स्टूडेंट आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है, एक बार बताइए। यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं अभी जैसे स्ट्रेट लाइन चैप्टर में जो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है ना, वो आप बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही आता है। आपको पता है स्ट्रेट लाइन चैप्टर, सर्कल्स और वो भी जो कॉनिक सेक्शन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है। लेकिन जितना भी अभी तक हमने पढ़ा था वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही पार्ट था। अगर जो आप एनसीईआरटी बुक में पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन का चैप्टर, तो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, तो आप लोग मुझे बताइए, आपने इंक्लिनेशन ऑफ लाइन के बारे में पढ़ा है स्टूडेंट्स एनसीईआरटी बुक में 11th क्लास में? अगर कोई लाइन दी हुई है, अगर मैं उसके इंक्लिनेशन की बात करूं, तो ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है? कोई भी बताना चाहिए, नहीं पढ़ा तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हम स्लोप का जो डेफिनेशन देने वाले हैं ना स्टूडेंट यहाँ पे, वो इंक्लिनेशन के टर्म्स में देने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं इंक्लिनेशन ऑफ लाइन होता क्या है स्टूडेंट। तो एक बार पहले मुझे बताइए, आपने किया है ये वाला जो टॉपिक है इंक्लिनेशन ऑफ लाइन का? कोई भी, लीना, पायल, मुस्कान, जो भी है यहाँ पे स्टूडेंट्स, बताइए। नो मैम। अच्छा, नहीं पढ़ा है, ठीक है। लेकिन आपने स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकालते ये पढ़ा था? यस मैम। ओके ठीक है, टेंशन मत लीजिए। तो हम बात करते हैं यहाँ पे इंक्लिनेशन ऑफ लाइन की स्टूडेंट। तो क्या होता है, अगर आपके पास कोई लाइन है, ठीक है, तो अगर वो लाइन, अगर मैं बात कर रही हूँ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रही है थीटा, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव एंगल थीटा मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एज इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मैं डायग्राम आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने दो डायग्राम बनाए हुए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक्सिस वाई एक्सिस आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने क्या लिया, एक लाइन ले ली है एल, ठीक है, यहाँ पे देखो ब्लू कलर में दिख रही है। तो ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है थीटा। तो ये डायग्राम, पहले वाले डायग्राम में देखेंगे तो एंगल एक्स ए बी, ये हमने थीटा को बोला है। तो ये थीटा क्या है यहाँ पे, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। दूसरे वाले डायग्राम में देखिए लाइन एल लिया है, तो ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, वो एंगल को हम बोलते हैं इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। ठीक है, समझ में आया ये वाली बात? तो यहाँ पे जो थीटा है ना स्टूडेंट, इसको मेजर कैसे कर रहे हैं, बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। थीटा की वैल्यू नॉन नेगेटिव आनी चाहिए, नेगेटिव लिया तो वो क्लॉकवाइज में मेजर हो गया, ठीक है, लेकिन हमें नेगेटिव नहीं लेनी है। समझ में आया? वापस से दिखा देती हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे इंक्लिनेशन ऑफ लाइन की बात करें तो ये स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव एंगल होता है जो लाइन बना रही है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। किसी को डाउट है इसमें स्टूडेंट? तो यहाँ पे दोनों डायग्राम में देखेंगे तो एंगल एक्स ए बी जो थीटा है, ये क्या कहलाएगा, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन एल। प्लीज बताइए, समझ में आया? यस मैम। वेरी गुड स्टूडेंट। तो अभी हम जो स्लोप की बात करते हैं ना स्टूडेंट, तो हम स्लोप की जो डेफिनेशन पढ़ेंगे ये इंक्लिनेशन के टर्म्स में पढ़ेंगे। आपने हो सकता है कुछ दूसरे में पढ़ा हो, लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में, अच्छा, तो ये जो हमने इंक्लिनेशन ऑफ लाइन की बात करी उसके कुछ दिमाग में बता सकती कुछ पॉइंट यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे हमने बताया जो लाइन है, कोई लाइन एल, उसके इंक्लिनेशन की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है, वो हम बोल रहे हैं यहाँ पे इंक्लिनेशन ऑफ लाइन है। तो ये थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आती है स्टूडेंट? थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में आती है। 0 इंक्लूड किया है, 180 को इंक्लूड नहीं किया है। क्यों? क्योंकि कोई लाइन अगर आप बात कर रहे हैं एक पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो बना रही है, तो 0 डिग्री ऑलरेडी हमने इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे 180 हम इंक्लूड नहीं कर रहे। क्यों स्टूडेंट? देखिए यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको दूसरा कलर से। जैसे ये पोजिट, ओके, पूरा बनाना चाहे तो पूरा बना लीजिए आप। जैसे यहाँ पे आप बोल सकते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कुछ ऐसा बनाते हैं आप, ठीक है, रफ डायग्राम। और कोई लाइन है, ठीक है, तो यहाँ पे लाइन अगर ऐसी कुछ लाइन हुई स्टूडेंट, तो ऑलरेडी आपने 0 डिग्री इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रही है जो एंगल ऑफ, यहाँ पे देखो जो एंगल है थीटा, जिसको हमने बोला है इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, इसकी वैल्यू की बात की जाए स्टूडेंट, तो ये 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में रहती है। ये मैंने डिग्री मेजर में लिखा है स्टूडेंट। अगर आप रेडियन में लिखना चाहे तो कैसा होगा रेडियन में? आप बताएंगे 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन पाई हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? क्योंकि मैंने डिग्री में बताया तो आपको पता है डिग्री मेजर को आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ऐसा 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन पाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया थीटा की बात जो है इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। अभी नेक्स्ट की बात की जाए स्टूडेंट, एक्स एक्सिस खुद के साथ कितना एंगल बनाएगी? एक्स एक्सिस विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज 0 डिग्री। अगर स्टूडेंट अभी मैं पूछूं इंक्लिनेशन ऑफ वाई एक्सिस कितना होगा,
मतलब वाई एक्सिस क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी। जैसे यही डायग्राम में अगर आपको दिखाऊं स्टूडेंट, तो ये वाला एंगल ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, समझ में आया? किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए। नो मैम। ओके तो यहाँ पे स्टूडेंट तो हम बात कर रहे हैं इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस की 0 डिग्री हो, यहाँ पे इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस हो गया 0 डिग्री, इंक्लिनेशन ऑफ वाई एक्सिस हो गया 90 डिग्री। अगर स्टूडेंट आपके पास लाइन है पैरेलल, मतलब आपके पास दो तीन लाइन है जो पैरेलल है, तो उनका इंक्लिनेशन सेम आता है, मतलब उनका इंक्लिनेशन इक्वल आता है। देखिए यहाँ पे डायग्राम में, तो यहाँ पे मैंने कुछ आपको दिखाया है कि देखो तीन पैरेलल लाइन ली है, L1 L2 L3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो L1 लाइन है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है थीटा। तो यही बोल रहे हैं कि जो लाइन L2 है, L3 जो L1 के पैरेलल है, ये भी इंक्लिनेशन इनका क्या हो जाएगा, थीटा। कैसे स्टूडेंट, अगर ये डायग्राम को थोड़ा सा रोटेट करके देखे तो आपको पता है L1 L2 L3 पैरेलल लाइन है, और ये जो OX की बात करें ना, जो एक्स एक्सिस आप बात कर रहे स्टूडेंट, ये बेसिकली क्या बन गया, ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएगा कि नहीं? अगर डायग्राम को थोड़ा सा रोटेट करके आप देखो तो यहाँ पे थीटा थीटा ये बराबर कैसे आया आपका इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल बन रही है लाइन आपका L1 L2 L3, ये पैरेलल लाइन। ठीक है, तो स्टूडेंट पैरेलल लाइन का इंक्लिनेशन आता है इक्वल, मतलब सेम आया। ठीक है, सबको समझ में आया? किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज कीजिए। ओके, ठीक है, उसके बाद करते हैं स्लोप ऑफ ए लाइन की बात। स्टूडेंट जो मैं आपको डेफिनेशन दे रही हूँ, ये डेफिनेशन इंक्लिनेशन ऑफ लाइन के टर्म्स में दे रही हूँ। ठीक है, तो हो सकता है आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ, शायद भूल गए होंगे, काफी दिन से रिवाइज नहीं किया है, तो एक बार मैं बता देती हूँ यहाँ पे कि अगर मैं बात करूँ लाइन के स्लोप की। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट आप बोलेंगे मैम ये यूज कहाँ पे होता है? स्टूडेंट अभी कभी गार्डन वगैरह में गए हैं आप, झूला रहता है ना, बच्चे लोग झाड़ से ऊपर से नीचे आते हैं, क्या बोलते हैं हम उसको, देखा होगा ना आपने, कि आप पूछते होंगे ना कि रियल लाइफ में यूज कहाँ पे होता है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्लोप ऑफ ए लाइन की, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर थीटा आपके पास इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन है, लाइन का नाम जैसे आपने एल बोला है, तो अगर मैं बात करूँ टेन थीटा की, इसको हम बोलेंगे स्लोप ऑफ द लाइन, और स्लोप की जगह कई बार वर्ड यूज करते ग्रेडियंट। ठीक है, स्लोप ऑफ द लाइन इज सेम एज ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। और स्टूडेंट स्लोप को हम यूजुअली किस नोटेशन से दिखाते हैं, एम से दिखाते हैं, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं एम इज इक्वल टू टेन थीटा। समझ में आया स्टूडेंट? प्लीज बताइए, अगर थीटा लाइन का इंक्लिनेशन है, मतलब वो लाइन, कोई लाइन एल है जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का थीटा एंगल बना रही है, तो यहाँ पे थीटा हो गया इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, और तो आप टेन थीटा को बोल रहे हैं स्लोप ऑफ द लाइन, और हम बोल सकते हैं एम इज इक्वल टू टेन थीटा। एम यहाँ पे हम स्लोप ऑफ द लाइन को रिप्रेजेंट करने, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहे एम से नोटेशन से। किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए। मैम। पक्का ना? ओके। नो मैम। अच्छा डाउट नहीं है कि मतलब समझ में नहीं आया? मैम आगे समझ में। अच्छा यहाँ पे कोई ये जो लिंक में कुछ इशू है क्या? कई स्टूडेंट के मैसेज करे कि हम क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे, ऐसा कुछ है क्या आपका ये वाला क्लास में? प्रॉपरली ज्वाइन हो गया था ना? यस मैम। ओके, यस मैम। अच्छा ठीक है स्टूडेंट, तो अभी हम बात करें स्लोप ऑफ ए लाइन की, तो हमने बता दिया है कि अगर थीटा इंक्लिनेशन ऑफ लाइन है तो स्लोप ऑफ लाइन हो गया एम इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, अभी स्टूडेंट नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे कुछ रिमार्क, क्योंकि हम ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी इंक्लिनेशन ऑफ लाइन के बारे में हमने कुछ रिमार्क पढ़े थे, वैसे ही अगर बात की जाए स्टूडेंट, अगर मैं बोलूँ इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस आपने बताया 0 डिग्री, ठीक है, एक्स एक्सिस खुद के साथ 0 डिग्री एंगल बना रही है, तो यहाँ पे अगर मैं उसके स्लोप की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा, एक्स एक्सिस का स्लोप हो जाएगा tan ऑफ 0 डिग्री मतलब 0। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट यहाँ पे? यस मैम। अगर स्टूडेंट मैं y एक्सिस के स्लोप की बात करूं, क्योंकि आपको पता है इंक्लिनेशन ऑफ y एक्सिस कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो y एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है, तो अगर मैं इसके स्लोप की बात करूं y एक्सिस की, तो ये हो जाएगा tan ऑफ 90 डिग्री। tan 90 डिग्री मतलब स्टूडेंट साइन 90 डिग्री अपॉन कोस 90 डिग्री, और आपको पता है कोस ऑफ 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो मतलब नॉट डिफाइंड हो गया, डिनोमिनेटर 0 बन गया। तो समझ में आया स्टूडेंट? तो यहाँ पे tan 90 डिग्री होता है नॉट डिफाइंड, तो ये वाले केस में क्या होगा कि स्लोप ऑफ y एक्सिस क्या है, नॉट डिफाइंड। समझ में आया? प्लीज बताइए किसी को डाउट हो तो। ओके, अभी स्टूडेंट नेक्स्ट की बात करते हैं हम, क्या स्लोप के ऊपर कुछ रिमार्क पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अगर आपके पास
लाइन पैरेलल है, जैसे अभी हमने इंक्लिनेशन में बताया था, देखिए क्या था, अगर लाइन पैरेलल है तो उनका इंक्लिनेशन सेम आता है, इक्वल आता है। तो लाइन का इंक्लिनेशन सेम है तो टेन ऑफ थीटा भी आपका सेम आएगा। समझ में आया स्टूडेंट? इंक्लिनेशन सेम है मतलब जो एंगल थीटा है वो सेम है सबका, यहाँ पे जो इंक्लिनेशन है। तो अगर मैं स्लोप की बात करूँ पैरेलल लाइन का, वो क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इफ द लाइन्स आर पैरेलल तो उनका स्लोप क्या हो जाएगा, इक्वल। किसी को डाउट है इसमें बताइए? पक्का समझ में आ रहा है स्टूडेंट ये वाली चीज? यस मैम। अच्छा स्टूडेंट, अभी अगर लाइन आपके पास परपेंडिकुलर होती है तो आपने बहुत सारे स्टूडेंट को याद होगा कि उनके स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 आता है स्टूडेंट, बहुत सारे लोग को याद होगा। लेकिन आया कहाँ से वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि अगर आपके पास दो लाइन है L1 L2, वो परपेंडिकुलर है। देखिए यहाँ पे डायग्राम में L1 लाइन ब्लू कलर वाली दिखाया मैंने, एंड L2 लाइन को ग्रीन कलर से दिखाया। ठीक है, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए स्टूडेंट, ये जो लाइन L1 का अगर इंक्लिनेशन आपने बोला है θ1, लाइन L2 का इंक्लिनेशन आपने बोला है θ2, तो यहाँ से डायग्राम के हिसाब से देखेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे θ2 हो रहा है। ठीक है, तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर, नहीं यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं, यहाँ पे बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ट्रायंगल का आपने प्रॉपर्टी कौन सा पढ़ा है एक्सटीरियर एंगल के बारे में, θ2 आपका हो जाएगा θ1 + 90 डिग्री। समझ में आया स्टूडेंट? यहाँ पे दो लाइन ली है L1 L2, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। यहाँ पे कुछ नाम देना चाहे तो मैं लिख के दे देती हूँ यहाँ पे डायग्राम में। जैसे यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट करे इसका नाम जैसे मैंने बोल दिया P है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नाम देना चाहिए तो वो भी ले लीजिए, जैसे A बोल दिया, B बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए स्टूडेंट तो ट्रायंगल आपका APB, ठीक है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एंगल जो P हो गया आपका, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो यहाँ से θ2 की बात की जाए, θ2 आपका आ रहा है 90 डिग्री + θ1, क्योंकि ये जो θ2 एक्सटीरियर एंगल हो गया ट्रायंगल का। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बताइए। यस मैम। हाँ, तो ये प्रूफ तो यस मैम। सबको, वेरी गुड स्टूडेंट, आपको मुझे लगता है रिजल्ट तो सबको भी पता है कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 आता है। वो आया कहाँ से, ऐसे। ठीक है, क्योंकि θ2 आपको मिला है यहाँ पे θ1 + 90 डिग्री, और हमने क्या बोला M1 M2 क्या है, ये दोनों लाइन का स्लोप मान लिया रिस्पेक्टिवली। M1 क्या है, स्लोप ऑफ लाइन L1, M2 क्या है, स्लोप ऑफ लाइन L2। तो यहाँ से आपको मिलेगा tan θ2, ये हो गया tan ऑफ θ1 + 90 डिग्री, तो ये होता है -cot θ1। और बेसिकली आपको पता है कोट थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। तो यहाँ से tan θ2 इज इक्वल टू आपको मिल गया -1 tan θ1, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको मिल रहा है tan θ1 × tan θ2 इज इक्वल टू -1, मतलब आपको मिल गया बेसिकली, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है M2 इज इक्वल टू -1/m1, क्योंकि ये बेसिकली बात करें हमने स्लोप को थीटा के टर्म्स में लिखा है। तो M2 हो गया tan θ2 m, और यहाँ पे M1 हो गया आपका, स्टूडेंट समझ में आई ये वाली बात, M1 है आपका tan θ1, ये रीजन भी लिखा है, सिंस M1 इज इक्वल टू tan θ1, M2 हो गया tan θ2। यहाँ से जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको मिलेगा M1 × M2 इज इक्वल टू -1, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ लाइंस कितना मिल रहा है यहाँ पे, -1, जबकि आपका दोनों लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर था। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट? ये वाला रिजल्ट हम यूज करेंगे अगर दो लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो वो वाले केस में उनके स्लोप का प्रोडक्ट आपका कितना आएगा, -1। किसी को डाउट है इसमें? एवरीवन बता दीजिए। नो मैम। पक्का ना? ओके, ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारे पास। अभी क्या करेंगे, जो भी हमने पढ़ा उसके ऊपर करना है क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, अच्छा अभी अभी स्लोप की तो बात कर ली यहाँ पे कि आपने लिख दिया है स्लोप ऑफ ए लाइन की बात करें तो हमने बताया tan थीटा होता है, जहाँ पे थीटा क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन है। ठीक है, अभी अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, आपके पास एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, एक लाइन है और उसके स्लोप की बात की जाए तो स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द 2 गिवन पॉइंट की बात करें स्टूडेंट, तो उसका स्लोप निकालना बहुत इजी है, मैं आपको समझाने भी वाली यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैंने बोला है 2 पॉइंट है, जैसे P एंड Q, उसके कोऑर्डिनेट आप x1 y1 ले लीजिए और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट x2 y2 ले लीजिए, तो ये दो कोई पॉइंट है लाइन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है नॉट पैरेलल टू y एक्सिस, रीजन ये है क्योंकि y एक्सिस का स्लोप डिफाइन नहीं होता है, तो बेसिकली इसलिए बोला है कि y एक्सिस के पैरेलल नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे x1 और x2 भी बराबर नहीं होने चाहिए। क्यों, रीजन क्या है यहाँ पे, क्योंकि अगर आपको, वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट को याद है कि स्लोप कैसे निकालते हैं, आया कहाँ से वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है स्टूडेंट, P एंड Q पॉइंट आपने लिए हैं यहाँ पे,
लाइन के ऊपर फिर क्या किया आपने, पॉइंट क्यू से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, पॉइंट पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं आप एक्स एक्सिस पे भी वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए स्टूडेंट, यहाँ पे देखो ये डायग्राम में अगर आप देखेंगे ये ट्रायंगल देखिए स्टूडेंट, क्यू एम पी या पी एम क्यू बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बात करें, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लाइन एल की, तो लाइन एल का इंक्लिनेशन क्या है, यहाँ पे इंक्लिनेशन ऑफ लाइन स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए थीटा जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ वापस से, ये वाला, ठीक है। ये लाइन एल है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो ये थीटा इसके बराबर कैसे हुआ, ये वाला एंगल आप बोल सकते हैं क्यू पी एम बराबर कैसे होगा स्टूडेंट, क्योंकि हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है, तो यहाँ पे जो पी एम आपको दिख रहा है, ये पी एम ये आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट यहाँ पे। तो पैरेलल लाइन में आपने कॉन्सेप्ट सीखा है करस्पॉन्डिंग एंगल का, प्लीज बताइए। दो पैरेलल लाइन है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो ये लाइन एल क्या है, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली एंगल क्यू एम पी और ये जो आपको दिख रहा है थीटा जो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन है, ये दोनों बराबर हो गया, तो ये यही चीज यहाँ पे लिखा है, ठीक है। किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए। तो पूरा मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मेंशन किया है कि आपने क्यू से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे, तो आप बोल सकते हैं क्यू आर इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो गया। वैसे ही यहाँ से आप देखेंगे आप, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे जो पी एम है आप बोल सकते हैं ये परपेंडिकुलर आप लिया है क्यू आर के ऊपर, तो यहाँ पे जस्ट वही मेजर करना है। तो यहाँ से अगर बात की जाए स्टूडेंट, ओ एंड आर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x2, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, प्लीज बताइए मुझे। ये जो स्लोप का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमने डिफाइन किया था स्लोप ऑफ ए लाइन इज इक्वल टू टेन थीटा, वे थीटा क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये चीज मिलता है। ये जो ट्रायंगल है पी एम क्यू में देख लीजिए, ट्रायंगल पी एम क्यू में क्योंकि ये एंगल थीटा आया, तो स्टूडेंट यहाँ से टेन थीटा निकाल सकते हो स्टूडेंट, बताइए टेन थीटा क्या हो जाएगा ये वाले ट्रायंगल में पी एम क्यू में, तो एंगल थीटा का अपोजिट साइड अपॉन क्या करेंगे, एडजेसेंट साइड, तो यहाँ पे वही चीज यहाँ पे लिख के बताया, ठीक है। टेन थीटा हो गया एम क्यू अपॉन पी एम, ये बेसिकली आ रहा है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, और टेन थीटा क्या है, स्लोप है, तो यहाँ से बेसिकली ये चीज आपको आता है, स्लोप ऑफ ए लाइन, ठीक है, जो दो पॉइंट से पास हो रही है। दो क्वेश्चन में दिया दो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट आपको दिया है x1 वाई वन एंड x2 वाई टू, तो वो लाइन की स्लोप आप ऐसे निकालते हो, m इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये लिखा है स्टूडेंट x1 इज नॉट इक्वल टू x2, रीजन क्या है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसके लिए बताया। आप चाहे तो सेम चीज को ऐसा भी लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू वाई वन माइनस वाई टू डिवाइडेड बाई एक्स वन माइनस एक्स टू, कैसे मिलेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से माइनस वन कॉमन ले लीजिए, फिर वो कैंसिल हो जाएगा, चाहे तो आप स्लोप ऐसे निकालिए चाहे ऐसे निकालिए, दोनों से सेम आंसर आएगा। किसी को डाउट है प्लीज बता दीजिए, स्टूडेंट समझ में आ रहा है, Yes, ma'am. पक्का ना। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक लाइन के स्लोप की जो दो गिवन पॉइंट से पास कर रही है, तो उसके स्लोप की हमने बात करी। अभी क्या करेंगे, हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं स्टूडेंट, जो भी अभी तक डिस्कस किया, उसके बाद लाइन का इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो पहले जो कुछ यहाँ पे पढ़ा है अभी उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, सब लोग मेरे साथ सोल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है ऐसा, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन हुज इंक्लिनेशन आपको दिया हो, मतलब थीटा की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट पहले वाले पार्ट में थीटा की क्या दिया है, यहाँ पे थीटा दिया आपको 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्लोप ऑफ द लाइन, ये स्लोप ऑफ लाइन हो जाएगा आपके पास, एम से डिनोट करते हैं और ये हो जाता है टेन थीटा, तो यहाँ से स्टूडेंट क्या हो जाएगा, टेन ऑफ 45 डिग्री, और आपको पता है टेन 45 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है, वन। सबको समझ में आया, किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए, पक्का, ओके। मैंने शॉर्ट में लिखा है स्टूडेंट, थीटा क्या है यहाँ पे, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, ठीक है। तो थीटा को डिनोट किया है यहाँ पे, तो 45, ओके। नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे स्टूडेंट, थीटा की वैल्यू दी है 120 डिग्री, तो ये बहुत इजी है, डोंट वरी। अगर आपको याद नहीं है कि कैसे वैल्यू कैलकुलेट करते वो मैं भी बता देती हूँ आपको। स्लोप ऑफ लाइन ये आपके पास हो जाता है m, हो गया इक्वल टू टेन ऑफ 120 डिग्री। स्टूडेंट अभी इसको करने के दो तरीके हैं, आप चाहे तो 180 डिग्री माइनस समथिंग लिख लीजिए, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख लीजिए, या 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम ये डिटेल में पढ़ते कि आया कहाँ से, मैं नेक्स्ट में दिखा देती हूँ। ये हो जाएगा आपके पास, अगर 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिखा है तो उसके हिसाब से ऐसा,
ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट इसको ट्रिक है एक्चुअली, कैसे अगर निकालते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं, मैंने जैसे इसको याद किया हुआ है, तो बेसिकली हम लोग ऐसा पढ़ते हैं। यूनिट सर्कल की बात कर रहे थे आप, जब आपने रेडियन मेजर की बात करी थी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से देखो, ये अब मैं लिखती थी इसको, अब 0 डिग्री, इसको 90 डिग्री, ऐसा हम बात कर रहे हैं, एंगल की बात कर रहे हैं। ये हो गया 180 डिग्री, ये हो गया आपका 270 डिग्री, फिर ये 360 डिग्री, ऐसा होने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली अगर जो आपका एंगल है ना स्टूडेंट, आप 90 डिग्री प्लस समथिंग या 90 डिग्री माइनस समथिंग लिख रहे, तो ये वाली जो लाइन है ना, एक मैं दिखा देती हूँ, ये वाली जो वर्टिकल है ना, इसको हम बोलते हैं चेंज लाइन। मतलब आपने एंगल को ऐसा लिखा है कि 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो वो वाले केस में क्या होता है, शॉर्टकट बता रही, साइन को चेंज करना है कोस में, कोस को चेंज करना है यहाँ पे, चेंज की बात कर रही हूँ, कोस को चेंज करना है यहाँ पे साइन में, टेन को चेंज करना है कोट में, कोट को चेंज करना है टेन में, सीकेंड को चेंज करना है कोसिकेंड में। ठीक है, और अगर ये वाली पे अगर आपका आता है, मतलब जो एंगल बन रहा है उसका टर्मिनल रे की बात करें स्टूडेंट, अगर ये वाली पे आता है, व्हाइट पे दिखाती हूँ, ये वाला हॉरिजॉन्टल, इसको हम बोलते हैं नो चेंज लाइन। तो मैंने, आप ये वाला ट्रिक हम जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब अच्छे से सीखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो मैंने लिखा है, टेन ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे क्योंकि 90 डिग्री प्लस, और ये जो 90 डिग्री वाला जो लाइन था वर्टिकल, ये इसको हम बोलते हैं चेंज लाइन। तो यहाँ पे 10 का आएगा कोट, तो यहाँ पे कोट 30 आएगा, लेकिन यहाँ पे साइन क्या आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा, वो कैसे बताएंगे स्टूडेंट, क्योंकि ये जो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री कौन से सेकंड क्वाड्रेंट में आने वाला है, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, ये होता है स्टूडेंट नेगेटिव होता है, सबको पता है। कैसे याद करते हैं स्टूडेंट, आप बोल सकते हैं कि मैम क्वाड्रेंट वाला सिस्टम सबको याद है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, वैसे याद रख लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपने जब यूनिट सर्कल का कॉन्सेप्ट सीखा था स्टूडेंट वहां पे, तो हमने कोई रैंडमली पॉइंट पी ले लिया था जिसके कोऑर्डिनेट स्मॉल एक्स कोमा स्मॉल वाई लिया था, वहां से आपको ये चीज मिल रही थी, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई मिली थी, कोस थीटा मिला था एक्स। तो ऐसा याद कर सकते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, तो 10 उनका रेशियो है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये नेगेटिव। ठीक है, तो ये हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, अगर किसी को याद है तो अच्छा है, नहीं है तो हम नेक्स्ट जब भी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे तब एकदम डिटेल में बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अलाइंड एंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कोई मुझे बताएगा, कोट का 30 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है, इट इज सेम एज कोट की 30 डिग्री पे जितनी वैल्यू होती है उतनी टेन की 60 डिग्री पे आएगी। अगर किसी को याद करने में डिफिकल्टी है तो प्लीज बता दीजिए एवरीवन, कितनी हो जाएगी, पहले तो मुझे बताइए, टेन की 60 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है, √3, कितने लिखू यहाँ पे, -√3 हो जाएगा कि नहीं, कुछ अलग आ रहा है आपका, सब लोग माइनस बताइए। यही आ रहा है, ओके। अच्छा स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट इसको ऐसा भी लिख सकते थे, टेन ऑफ 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, जैसे अभी मैंने बताया स्टूडेंट यहाँ पे, तो ये वाले केस में 10 को 10 ही रखना है यहाँ पे 60 डिग्री, जस्ट ये चेक करना है कि 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में आ रहा है तो आपको यहाँ पे पता है 10 नेगेटिव होता है, ऐसा भी बोल सकते थे। ठीक है, तो ये चीज हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो ये हो गया स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। तो स्लोप ऑफ लाइन ये हमने निकाल दिया है, ये आया है। थर्ड वाला भी इधर ही कर लेते हैं, एंगल, मतलब यहाँ पे क्या थीटा की बात की जाए स्टूडेंट, ये क्या है, इंक्लिनेशन है लाइन का, ये कितना दिया है आपको थीटा, 3π/4। कितने लोगों को याद है 3π/4 का मतलब, स्टूडेंट यहाँ पे रेडियन मेजर में दिया है, पाई जो रेडियन है ये किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। तो यहाँ से अगर बात की जाए π/4 मतलब, अगर आप डिग्री में बताएंगे तो 45 डिग्री बताएंगे, तो 3 × 45 डिग्री, ये हो गया 135 डिग्री ना, Yes, चेक कर लेते हैं। ठीक है, sir. हाँ ये 135 डिग्री आएगा। ठीक है, तो वैसे आप कर सकते हैं, तो अभी इसको भी आप चेंज कर सकते हैं क्योंकि थीटा इतना दिया है, हमें निकालना है स्लोप। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन, जिसको हम एम से डिनोट कर रहे हैं, ये हो गया आपके पास tan थीटा। तो स्टूडेंट यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए, ये हो गया आपके पास tan ऑफ 3π/4, एंड इसको अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो हम लिख लेते हैं अभी। ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, tan ऑफ π/2 प्लस समथिंग लिख सकते हैं, या ऐसा कर सकते हैं पाई माइनस π/4। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली अभी जैसे मैंने बात करी थी, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 10π/4। स्टूडेंट कैसे, क्योंकि जो एंगल की बात करें ना उसका टर्मिनल रे कौन से क्वाड्रेंट में दिखेगा उसके हिसाब से यहाँ पे प्लस माइनस लगाते हैं। तो यहाँ पे हो गया
-10π/4 सबको पता है 10π/4 पे वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे हम आगे माइनस साइन, तो -1 हो जाएगा। किसी को डाउट है प्लीज बताइए। मैम। ओके, पक्का ना? ओके Yes, ma'am. स्टूडेंट, ओके तो ये हमारे पास हो गया, हमने निकाला है इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, दिया हुआ था हमने स्लोप निकाला है। स्टूडेंट अभी और क्वेश्चन करेंगे स्लोप के ऊपर, ये रहा। ठीक है, एक मैं करती हूँ, दूसरा आपको अभी क्लास में आंसर बताना है। आपके सामने क्वेश्चन है यहाँ पे, तो क्या बोला है कि फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। ठीक है, तो आप चाहे तो मैं पूरा डिटेल में लिख देती हूँ पहले वाला, दूसरा वाला फिर डायरेक्टली बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए स्टूडेंट, x1 आप बोल सकते हैं 2 दिया है, y1 आप बोलेंगे 5 दिया है, ठीक है, और x2 आप बोल सकते हैं -4 दिया है, एंड यहाँ पे बोलेंगे y2 आपको दिया है -4। ठीक है, तो आपके अगर बात करें स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ लाइन जिसको हम दिखा रहे हैं एम से, स्टूडेंट बताइए क्या लिखूं, y1 -y2 लिखूं या y2 -y1? दोनों से सेम आंसर आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर लिखेंगे। y2 -y1 लिखूं या y1 -y2 डिवाइडेड बाय x1 -x2? प्लीज बताइए आप लोग, जो भी चाहिए लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, ओके, y2 -y1 लिख दिया है, यहाँ पे भी नीचे लिखना पड़ेगा x2 -x1। अगर आपने लिखा है ऊपर y1 -y2 तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, x1 -x2। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करके बता दीजिए कितना आ रहा है, -4, फिर है -5, एंड यहाँ पे -4 -2, मुझे लग रहा है यहाँ पे -9 आ रहा है, और यहाँ पे अगर बात की जाए -6 आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आंसर लिखने तक चाहे तो स्टूडेंट कितना हो रहा है, कैंसिल भी कर सकते हो आप। 3/2 वेरी गुड, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर स्लोप ऑफ द लाइन आपके पास हो गया है इज इक्वल टू m, ये हो गया 3/2। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। सेकंड वाला आंसर आप लोग बताएंगे, मैं सोल्व नहीं कर रही, यहाँ पे आंसर लिखूंगी, प्लीज बताइए कैलकुलेट करके। यहाँ पे डायरेक्टली भी कर सकते, देखो -6 -3 हो गया -9। ठीक है, -9 अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चेक कीजिए, -9 अपॉन 6 मतलब यहाँ पे 3/2 मिल रहा है माइनस का। वेरी गुड स्टूडेंट, यहाँ पे जिया ने आंसर बताया है, और भी स्टूडेंट देखती हूँ मैं कौन कौन बता रहे हैं। सबका सेम आ रहा है, प्लीज बताइए। Yes, ma'am. पक्का ना? आंसर कितना है स्लोप का इसका, -3/2। Yes, ma'am. वेरी गुड, यहाँ पे करिश्मा ने भी बताया, आंचल ने भी बताया है, वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे ओके, ठीक है, सबको समझ में आया ना स्टूडेंट? अगर लाइन का आपको स्लोप फाइंड करने के लिए बोले हैं, और क्या दिया है कि ये जो Yes, लाइन ma'am. है 2 पॉइंट से पास हो रही है, तो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था स्लोप कैसे निकालना है। ठीक है, तो अभी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन स्लोप पे जैसा बन सकता है, ये तो हमने लिख दिया, सेकंड वाले का आंसर आपने बता दिए, आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे स्लोप हो गया लाइन का, जिसके जो पास कर रही है 2 पॉइंट से, ऑलरेडी दिया हुआ है आपको दोनों पॉइंट, तो इसका आंसर हो गया -3/2, -3/2। ठीक है, या 3/2 बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपके सामने है। अच्छा, क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द स्लोप ऑफ द लाइन पास, क्या लिखा है, ओके, इफ द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये आपको दिया, बेसिकली ये बोल रहे कि वो जो लाइन है जो ये दोनों पॉइंट से पास हो रही है, वो उस लाइन का स्लोप 5/3 है। तो स्टूडेंट आपको के जो यहाँ पे अननोन है उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, निकाल सकते हैं एवरीवन? Yes, तो यहाँ ma'am. पे ओके, चलो निकालते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, इसको कुछ नाम देना चाहे तो दे देते, ए बी, चले ए और बी नाम देते, लेट ए, ये पॉइंट हो गया ए, कॉमा बी पॉइंट है जिसके अकॉर्डिंग 5 के, बी द गिवन पॉइंट्स, ऐसा भी लिख सकते हैं, बी द गिवन पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ से क्योंकि ऐसा लिखेंगे थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि हमने वहां पे पीछे नाम ही नहीं दिया था। ठीक है, पीछे वाले में भी नाम दे सकते थे आप, क्या नाम दे सकते थे स्टूडेंट? अगर आपने पहले पॉइंट को ए बोल दिया, दूसरे पॉइंट को बी बोल दिया, तो आप लिख सकते थे स्लोप ऑफ ए बी। ठीक है, आपकी मर्जी, क्योंकि मैंने डायरेक्टली लिखा है यहाँ पे, ये वाला मुझे लगता है इसमें लिख देते हैं। तो लेट ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, उनके कोऑर्डिनेट पता है, बी द गिवन पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं स्लोप ऑफ ए बी कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे स्लो डायरेक्टली मैं लिखने वाली हूँ, तो ये हो जाएगा k -4 अपॉन आपको मिल रहा है 5 - 2,
मतलब यहाँ पे k माइनस 4/3। तो स्टूडेंट ये स्लोप ऑफ ए भी आपको मिल रहा है k माइनस 4/3, और ये किसके बराबर दिया है क्वेश्चन में? 5/3 के बराबर दिया है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसके बाद लिख सकते हैं ऐसा, बट द स्लोप ऑफ ए बी इज, स्लोप ऑफ ए बी कितना दिया है क्वेश्चन में? मुझे लग रहा है 5/3 दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो यहाँ से आप क्या बताएंगे? यहाँ से हम दोनों को इक्वेट कर देंगे, k माइनस 4/3, k माइनस 4/3 इज इक्वल टू 5/3। यहाँ से k की वैल्यू यहाँ पे निकाल के बताइए स्टूडेंट। वेरी गुड, यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट ने आंसर भी दिया है। जिया, करिश्मा पहले वाले क्वेश्चन का दिया है, वेरी गुड। अच्छा 9 आ रहा है सबका, एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट यहाँ पे? ओके, एक तो काम कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, k माइनस 4 हो गया आपका 5, 3 3 यहाँ पे बेसिकली कैंसिल होने वाला है। तो ये हो गया 3 और 3 कैंसिल। यहाँ से आपको मिल रहा है k माइनस 4 इज इक्वल टू 5। यहाँ से आपको मिलेगा k इज इक्वल टू 5 प्लस 4। वेरी गुड स्टूडेंट, एक्सीलेंट, सब लोग ने आंसर सही दिया है यहाँ पे। तो k की वैल्यू हमारे पास आई है 9। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। सबको समझ में आया? इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं स्टूडेंट स्लोप के, और ये आपका अभी फाइनल एग्जाम में भी आ सकते हैं, क्योंकि आपका स्ट्रेट लाइन चैप्टर में भी ये है। ठीक है, तो अगर आपको कोई लाइन का स्लोप निकालना है और पता है कि वो लाइन कोई भी दो गिवन पॉइंट से पास कर रही है, तो उसका स्लोप निकालना इजी है। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे सिमरन, कशिश, अंजलि, करिश्मा, नैन्सी, जिया, बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर दिया है, वेरी गुड। सबको समझ में आ रहा है स्टूडेंट? प्लीज बता दीजिए एक बार। यस मैम। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने है। ओके, यहाँ पे ठीक है, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम ले रहे हैं। यहाँ पे बोले है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द पॉइंट, 3 पॉइंट दिए है, ये बोला है कोलिनियर। स्टूडेंट कौन मुझे बताएगा कोलिनियर का मतलब क्या होता है? हमने डिस्कस भी किया था, शायद यही चैप्टर में किया था। कोई बोल रहा था यहाँ पे? प्लीज बोलिए। अच्छा, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अगर आंसर करना चाहे तो हैंड रेज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं चेक कर लेती हूँ। मुस्कान ने हैंड रेज किया है। मुस्कान कुछ बोलना चाहेंगे? मैम एक लाइन पे 2 पॉइंट्स होते हैं। एक ही लाइन के ऊपर ये सारे पॉइंट्स है, तो हम क्या बोलेंगे? पॉइंट्स आर कोलिनियर। वेरी गुड मुस्कान। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे? तो यहाँ पे अगर एक ही लाइन के ऊपर ये पॉइंट्स है, तो मैं जैसे इसका नाम दे दूं ए बी सी, ठीक है, तो जो स्लोप आप ए बी का निकाले जो आएगा, वही स्लोप आपका बी सी का आना चाहिए, वही स्लोप ए सी का आना चाहिए। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट यहाँ पे? तो स्लोप का यूज करके हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो लिख लेते हैं इसका सोल्यूशन। तो यहाँ पे लेट ए अगर नाम दे दे तो थोड़ा इजी हो जाएगा लिखने में। तो लेट ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट -2, -3। पॉइंट बी बोल देते हैं, इसके कोऑर्डिनेट है k, 4। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट है 5, बी द गिवन पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट स्लोप निकालिए। पहले ए बी का निकाल लीजिए, बी द गिवन पॉइंट। पहले तो ए बी का निकाल लेते हैं, या चाहे तो बी सी का निकाल लीजिए, क्योंकि कोलिनियर आपको दिया हुआ है और के की वैल्यू निकालनी है। बी द गिवन पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कैसा? स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पे हमें मिल जाएगा 4 माइनस -3, मतलब 4 + 3 हो गया, एंड डिवाइडेड बाई हो जाएगा k माइनस ऑफ -2, मतलब k + 2। तो ये मुझे लग रहा है आपको मिल रहा है 7/k + 2। किसी को डाउट है इसमें? एवरीवन, सबको यही मिल रहा है ना, 7/k + 2। ठीक है, ए बी का। अभी आप चाहे तो स्टूडेंट हाँ बीसी का भी निकाल सकते हो, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो बीसी का निकालेंगे तो वापस के दिखेगा। ठीक है, तो वैसे करेंगे तो ए बी स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, वैसे भी कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या, ए और सी में आपको दिख रहा है के नहीं प्रेजेंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी सी के कोऑर्डिनेट में नहीं दिख रहा है, तो वैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। चाहे तो स्लोप ए बी का निकालिए, स्लोप ऑफ बी सी निकालिए, स्लोप ऑफ ए सी निकालिए, तो उनमें से कोई भी दो का स्लोप निकाले, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट है तो स्लोप बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट निकाल लेते हैं। जैसे आपने निकाला है स्लोप ऑफ ए सी, क्योंकि ये इसमें कहीं पे भी के प्रेजेंट नहीं है, तो देख लेते हैं स्लोप ऑफ ए सी क्या हो जाएगा? 5 + 3, 5 + 3, एंड यहाँ पे अपॉन की बात करें तो स्टूडेंट ये 5 + 2 हो रहा है, 5 + 2। मुझे लग रहा है 8/7 आ रहा है। प्लीज बताइए
उसके बाद क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं गिवन पॉइंट्स जो ए बी सी दिया है, गिवन पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। अच्छा ये मैं पूरा लिख के बता रही हूँ, जेई एग्जाम में तो सिर्फ आप रफली सोल्व करने वाले हैं, ठीक है, लेकिन अगर ये आपका एग्जाम में आते हैं फाइनल एग्जाम में तो आपको लिखना पड़ेगा गिवन पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी एंड बराबर कर दीजिए, इक्वेट करके बताइए क्या आ रहा है। ए बी का स्लोप आ रहा था हमें 7/k+2 एंड यहाँ से हमें मिल रहा था 8/7। स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर बात की जाए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ओके, तो यहाँ से हमको मिलेगा 7 × 7 49 हो गया, इज इक्वल टू 8 × k+2। तो यहाँ से थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 49 किसके बराबर मिलेगा, 8k + 16, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है फ्रैक्शन में आंसर आए, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें मिल रहा है 49 - 16 इज इक्वल टू 8k। तो यहाँ से चेक करते हैं कितना मिल रहा है, 49 - 16 करेंगे सब लोग, तो कितना मिला यहाँ पे 33 इज इक्वल टू 8k आ रहा है। तो यहाँ से वेरी गुड मुस्कान, यहाँ पे आंसर भी आ गया मुस्कान का। तो बाकी लोग भी बताइए क्या आ रहा है आपका, 8k आपको मिला है। 33/, वेरी गुड, एक्सीलेंट, 33/8, ठीक है, k की वैल्यू होगी हमारे पास 33/8। सबको सेम आंसर आया स्टूडेंट? यस मैम। ओके, तो यहाँ पे आपकी मर्जी थी स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे 3 पॉइंट कोलिनियर दिया हुआ है। अगर स्टूडेंट यहाँ पे कोलिनियर ना दे के अगर ऐसा बोलते हैं आपको कि आपको प्रूफ करना है, क्योंकि वहां पे फिर के अननोन नहीं देते आपको, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है जैसे आपके एग्जाम में कि प्रूव दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है, तो आप कर सकते थे उनको कोलिनियर प्रूव, स्लोप निकाल सकते हैं। हाँ, तो एबीसी नाम दे दीजिए, तो आप लिख सकते थे स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी। तो यहाँ से आपका पता चल जाएगा कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ। ऐसा है, मुझे लगता है ये आप लोग प्रूव कर पाएंगे, तो मैं डी करके बताती हूँ, डायग्राम भी बनाती हूँ यहाँ पे। यूजिंग द स्लोप शो दैट द पॉइंट, यहाँ पे दिए हैं 4 पॉइंट, ये क्या है, आर द वर्टाइसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है स्टूडेंट। डायग्राम मैं एक बार बना देती हूँ आपके लिए, रफ डायग्राम। तो यहाँ पे रेंडमली मैंने ऐसा ही लिया है। तो बेसिकली एक क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टाइसेस आपको दिए हुए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं इसको, जैसे यहाँ पे ए बोला है, और ए के कोऑर्डिनेट आप बोल सकते हैं यहाँ पे -2, -1 है। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट आपको दिया है स्टूडेंट 4, 0 एंड यहाँ से आपको मिल रहा है, ठीक है, ये सी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट आपको दिया 3, 3 एंड यहाँ पे पॉइंट डी जिसके कोऑर्डिनेट दिया है -3/2, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको पता है ये पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस आपको क्या प्रूव करना है। तो सिर्फ ये पता है 4 वर्टाइसेस है, तो मतलब उनको ज्वाइन करके जो फिगर बनी वो क्वाड्रिलेटरल बन गई, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अगर आपको प्रूव करना है स्टूडेंट ये पैरेललोग्राम है, तो क्या प्रूव करना पड़ेगा बताइए, कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे। पैरेललोग्राम है तो क्या प्रूव करना पड़ेगा कि जो ए बी साइड है आपका ये, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में ए बी इज पैरेलल टू डी सी बोल सकते हैं या सी डी बोलेंगे, ठीक है। अगर आपको पता है ए बी पैरेलल टू सी डी हो गया, और हमने पढ़ा था कि पैरेलल लाइन का स्लोप भी सेम आता है, ठीक है। तो अगर ए बी का स्लोप निकालेंगे, डीसी का स्लोप निकालिए, सी डी का स्लोप निकालिए, वो सेम आएगा, ठीक है। वैसे ही आप क्या करेंगे, बीसी का स्लोप निकालेंगे एंड एडी का स्लोप निकालेंगे। समझ में आया स्टूडेंट? अगर ए बीसी का स्लोप एंड एडी का स्लोप आपका सेम आया, वैसे ही ए बी का स्लोप एंड सी डी का स्लोप सेम आया, तो आप क्या बोल सकते हैं, आप लिखेंगे BC इज पैरेलल टू AD हो गया, AB इज पैरेलल टू CD हो गया। तो ये जो वर्टाइसिस है ये किसका हो जाएगा, पैरेललोग्राम के वर्टाइसिस। प्रूव कर सकते हैं ना स्टूडेंट ये स्लोप निकाल के, एवरीवन। या अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि ये जो वर्टाइसिस है कि ये, अच्छा ऑप्शन में आपको दिया रहता है, सिर्फ ये बताते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के वर्टाइसिस है, लेकिन कौन से वाले क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स तो आपने पढ़े हैं, ठीक है। तो वहां से भी आप बता सकते थे कि ये पैरेललोग्राम के क्या है, वर्टाइसिस है, ठीक है स्टूडेंट। ये वाला कर सकते हैं ना होमवर्क में, प्लीज बता दीजिए एक बार, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे होमवर्क। आई होप कर पाएंगे सब लोग। AB का स्लोप निकालेंगे, CD का स्लोप निकालिए, दोनों बराबर आएगा, तो यहाँ से बोलेंगे AB इज पैरेलल टू CD।
ठीक है, बीसी का स्लोप निकालिए, एडी का स्लोप निकालिए, दोनों बराबर आ गया स्लोप, बोलेंगे यहाँ से बीसी इज पैरेलल टू एडी, तो ये पैरेललोग्राम बन गया ए बी सी डी। ठीक है, किसी को डाउट है? एवरीवन कर सकते हैं ना स्टूडेंट्स, बता दीजिए। Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ इसी टाइप का, मैं आपको एक बार बता देती हूँ कैसे करना है। विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आपको बताना है कि ये जो 3 पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। कौन कितने स्टूडेंट को याद है? तो मैं यहाँ पे डायग्राम भी बना देती हूँ, एक सेकेंड, ताकि आपको समझ में आए क्या बोलना चाह रही हूँ। जैसे एक ट्रायंगल मैंने बनाया रेंडमली, ओके, रफ डायग्राम ऐसे रेंडमली ट्रायंगल बना रही हूँ मैं आपके लिए। तो यहाँ पे इसका कुछ नाम दे देते हैं। ओके, यहाँ पे जैसे ए बोल दिया, इसके कोऑर्डिनेट है आपके पास 4,4। यहाँ पे बी बोल देते हैं, इसके कोऑर्डिनेट है आपके पास 3,5। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको पता है स्टूडेंट -1। एक सेकेंड, ये है आपके पास, इसके कोऑर्डिनेट है -1, -1। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, अगर आपको प्रूव करना है कि ये जो तीनों वर्टाइसेस एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस है, तो कैसे प्रूव करेंगे वो कोई बताइए। हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, स्लोप ऑफ लाइंस की बात कर रहे थे। अगर दो लाइन आपका परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना आता है? -1 आता है। मुझे बताइए, हमने एक ट्रायंगल बना लिया है, साइड बेसिकली परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ले लेते हैं यहाँ पे। एवरीवन कर सकते हैं ना ऐसा? तो यहाँ पे अगर इसका सॉल्यूशन लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, लेट पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट हमें क्या दिया था 4,4, पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट दिया था हमें 3,5, एंड पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है स्टूडेंट यहाँ पे -1, -1। ठीक है, बी द वर्टाइसिस ऑफ ए ट्रायंगल, बी द वर्टाइसिस ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल? एबीसी हो गया। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया हमें? एवरीवन ठीक है, ओके। अच्छा, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? कुछ इश्यू तो नहीं है? Yes, ma'am. ओके, ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया। आप चाहे तो वैसे ही आप स्लोप ऑफ ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल सकते हो, ए सी निकाल सकते हो। चलो ठीक है, अभी बताइए, बी सी निकाल के दिखा देते हैं। स्लोप ऑफ बी सी, तो पता चलेगा कौन सी दो साइड परपेंडिकुलर, -5
हेलो, Yes, ma'am. अच्छा शायद से बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था ना, आई एम रियली सॉरी स्टूडेंट, उसके लिए शायद से कुछ नेटवर्क इशू था उसकी वजह से। तो लेकिन आपको मेरी आवाज आ रही है ना अभी? Yes, ma'am. तो हम वो जो ट्रायंगल वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे वो आप मतलब अच्छे से सुनाई दिया था ना? एक बार मैं वापस से स्क्रीन शेयर करती हूँ, अगर नहीं सुनाई दिया हो तो आप प्लीज मुझे बता दीजिए एक बार, ठीक है? आई एम रियली सॉरी, एक सेकेंड यहाँ पे। स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे, प्लीज मुझे बताइए, आपने सुनाई दिया था ना ये वाला जब हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे? मैम रिपीट कर दो। ओके ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही थी, शायद से कुछ इश्यू हो गया होगा बीच में, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन ऐसा था, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या प्रूव करना है कि जो ये पॉइंट्स है, देखो 3 पॉइंट दिए हैं, ये बताना है कि ये वर्टाइसिस एक राइट एंगल ट्रायंगल के हैं, ठीक है? तो हमने ए बी सी रैंडमली इनको नाम दे दिया था। ए के कोऑर्डिनेट आपको 4,4 है, बी की कोऑर्डिनेट 3,5 है, सी के कोऑर्डिनेट -1,1 है। तो हमें क्या बताना है कि पाइथागोरस थ्योरम यूज किए बगैर हमें बताना है कि ये तीनों वर्टाइसिस राइट एंगल ट्रायंगल के हैं, ठीक है? तो यहाँ से हमने क्या किया, तो यहाँ पे हमने ए बी सी इनको नाम दिया है और इनको बोला है बी द वर्टाइसिस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है? तो इसके बाद हम लिख सकते हैं M1 क्या है, स्लोप ऑफ ए बी बोल सकते हो। यहाँ से हमने ए बी का स्लोप निकाला, देख लीजिए ये हो जाएगा 5 - 4/3 - 4, ये बेसिकली आपको -1 आ रहा है। वैसे ही हम M2 बोल सकते हैं स्लोप ऑफ BC को, तो हमने यहाँ पे स्लोप ऑफ BC निकाला है स्टूडेंट, ये आपके पास क्या हो जाएगा, आप कैलकुलेट कीजिए, हमने अभी किया था, ये हो गया 3/2। वैसे ही हम स्लोप ऑफ AC निकालेंगे तो हमें स्लोप ऑफ AC मिल रहा है 1। यहाँ से ऑब्जर्व करके आपको क्या पता चल रहा है कि M1 एंड M3 का प्रोडक्ट -1 आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट? समझ में आया? मतलब स्लोप ऑफ AB एंड मल्टीप्लाइड विद स्लोप ऑफ AC आपको -1 मिलेगा। तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं M1 इंटू M3 इज इक्वल टू -1 इंटू 1, मतलब -1 आ रहा है। तो यहाँ से आप बोल रहे हैं AB इज परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है? ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट? तो यहाँ से आपको पता है कौन सा वर्टेक्स कॉमन दिख रहा है, साइड AB और AC में ए कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ऐसा, कौन सा, देखो आप लिख सकते हो एंगल BAC आपका राइट एंगल है। समझ में आया स्टूडेंट? यहाँ पे देखिए, क्योंकि जो आपने यहाँ से बोल रहे कि AB इज परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है? तो यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स कौन सा है, A, तो यहाँ पे A के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है स्टूडेंट? तो यहाँ पे देखो एंगल BAC बोल दीजिए, एंगल CAB बोल दीजिए, ये आपका हो गया 90 डिग्री, ठीक है? 90 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट? बोल सकते हैं ना, देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर द गिवन पॉइंट्स आर therefore the given points are therefore the given points are vertices of a right angle triangle, vertices of a right angle triangle। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, सबको समझ में आया? एवरीवन बता दीजिए स्टूडेंट। यस मैम। ओके, तो अभी हमने स्लोप के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किया था स्टूडेंट। अभी क्या करेंगे, जो आप बात कर रहे स्ट्रेट लाइन की, तो उनकी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म डिस्कस करने वाले हैं, उनका इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो ये चीज हमने पढ़ा हुआ है। और अच्छा, इसके ऊपर कुछ रिमार्क पढ़ना चाहे तो स्टूडेंट जो भी पढ़ा है उसके ऊपर रिमार्क की बात की जाए तो एक बार मैं बता देती हूँ क्या होता है। अगर एक लाइन है, ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ हैज इक्वल x एंड y इंटरसेप्ट, तो यहाँ पे उसके स्लोप की बात की जाए तो स्टूडेंट उसका स्लोप आता है -1। ये कैसे हुआ, क्योंकि स्लोप हम लिख रहे हैं m इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है? तो यहाँ पे स्टूडेंट दो मैंने यहाँ पे लाइन दिखाई है, तो यहाँ पे आप देखो इसका कुछ नाम देना चाहे, इसको L1 बोल दीजिए, ये बोल दीजिए L2, ठीक है स्टूडेंट? जब भी आपका जो एंगल जो थीटा होता है ना, ये जो बेसिकली इंक्लिनेशन ऑफ एंगल की बात कर रहे थे, अगर ये 90 से ऊपर जाता है तो आपको माइनस साइन मिल जाएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? जो आंसर आपका आएगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है? एवरीवन प्लीज बताइए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट क्या होता है स्टूडेंट? ये वाली बात समझ में? कोई लाइन है, वो अगर ओके मैं बोल रही हूँ कोई लाइन एल है, वो आपका एक्स एक्सिस के साथ ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रही है वाई एक्सिस के साथ। तो यहाँ पे जैसे आपको पता है एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट रहेगा, उसका फॉर्म कैसा रहेगा स्टूडेंट? A,0 रहेगा, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा यहाँ पे एक्स एक्सिस पे। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वाई एक्सिस पे आपको क्या पड़ेगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, कुछ ऐसा रहेगा। तो यहाँ पे ए और बी को हम क्या बोल रहे हैं, इंटरसेप्ट। यहाँ पे ए हो गया एक्स इंटरसेप्ट, बी क्या हो गया यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट। समझ में आया स्टूडेंट? तो यहाँ पे अगर मैं डायग्राम की बात की जाए तो ये वाला,
ये हो गया आपका जो व्हाइट से दिखा रही है एक्स इंटरसेप्ट, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो क्योंकि आपको इसका कोऑर्डिनेट पता है, इसका कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा रहेगा 1,0, ठीक है स्टूडेंट। एंड ये वाले की बात की जाए डायग्राम में, ये वाला पोर्शन ये आप बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट, क्योंकि ये वाले पॉइंट की कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा रहेगा 0,b। तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, ये रिमार्क में आपको कुछ दिखा देती हूँ, ये आपका हो सकता है आगे यूज हो जाए। तो ये चीज हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई लाइन है वो इक्वल एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट बना रही है तो उसका लाइन का स्लोप -1 रहेगा। देख लीजिए स्टूडेंट, डायग्राम में देख लीजिए, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ, दोनों मतलब यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट्स की बात पे देख ली, यहाँ पे जो पॉइंट रहेगा एक्स एक्सिस पे, आपको पता है एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे ये वाली बात? किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। तो अगर कोई लाइन हैज इक्वल एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट, तो वो वाले केस में स्लोप उसका -1 हो जाएगा, ये देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये जो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन की बात करें वो 135 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। एंड अभी नेक्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पे मैं नेक्स्ट भी दिखा देती हूँ आपको। अगर मैं बोल रही हूँ कि स्लोप ऑफ ए लाइन इक्वली इंक्लाइन टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इसका मतलब किसी को समझ में आया क्या हो रहा है? कि कोई लाइन अगर आपके पास ऐसी है जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस से बराबर एंगल बना रही है, ठीक है, तो वो लाइन क्या बोलेंगे स्टूडेंट? वो लाइन का अगर बात करें स्लोप की, उसका लाइन का स्लोप प्लस या -1 रहेगा। दो डायग्राम मैंने यहाँ पे दिखाया आपके पास। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स एक्सिस बोल दीजिए, यहाँ पे वाई एक्सिस, और ये कोई लाइन आप बोलना चाहे एल है, तो यहाँ से भी वैसे ही कर सकते हैं, एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस, ये आपको पता है ओरिजिन है, ठीक है। ये लाइन को अगर आप चाहे तो एल, वापस से मैं बोल देती हूँ, यहाँ पे भी एल या L1 L2 जो भी बोलना है, ठीक है। तो इसका मतलब समझ में आया स्टूडेंट? अगर आपके पास कोई लाइन है जो इक्वली इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस एंड वाई, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ बराबर एंगल बना रही है, तो वो लाइन को स्लोप की बात की जाए प्लस या -1 हो जाएगा। कैसे स्टूडेंट? यहाँ पे किसी को आइडिया आ रहा है? देखिए, ये एंगल तो आप बताएंगे 90 डिग्री है, ठीक है, और आपको ट्रायंगल में पता है इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब ये जो एंगल आपको बन रहा है ना, देखो ये वाला, ये देखो इक्वली, वैसे तो अगर हम इंक्लिनेशन ऑफ लाइन की बात करते हैं स्टूडेंट, क्या होता है ये वाला, यह लाइन का यहाँ से मेजर कर दिया, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये एंगल आपका कितना हो जाएगा स्टूडेंट? एवरीवन, ये वाला एंगल बेसिकली आपका 135 कैसे आएगा? क्योंकि ये इक्वली इंक्लाइंड है, ये 135 होगा तो अंदर ये 45 बचेगा, इधर भी 45, और ये ऑलरेडी 90 डिग्री है, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? प्लीज बता दीजिए। तो ये वाला एंगल भी आप देख लीजिए, क्योंकि अंदर 45 है तो ये भी 135, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? अगर ऐसी कोई लाइन है जो इक्वली इंक्लाइंड है, तो यहाँ पे इंक्लिनेशन ऑफ लाइन की बात की जाए स्टूडेंट, ये एल लाइन का, तो इसका इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा? 135 डिग्री, ठीक है। समझ में आया? प्लीज बताइए एवरीवन। वापिस से रिपीट करती हूँ, अगर कोई लाइन है जो इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब उसका जो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से वो बराबर है, तो वो वाले केस में लाइन का स्लोप या तो +1 रहेगा या -1 रहेगा। तो दोनों ही केस में आपको यहाँ पे दिखाया है। अगर देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? या तो ऐसा रहेगा या ऐसा रहेगा, डायग्राम के हिसाब से देखिए तो या ऐसा या ऐसा, तो वो वाले केस में लाइन का स्लोप की बात की जाए तो प्लस या -1 आएगा, ठीक है। पक्का ना? किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। तो ये रिमार्क्स में कुछ मैंने बता रही हूँ, उसके बाद है स्लोप ऑफ लाइन कटिंग इंटरसेप्ट ऑफ इक्वल लेंथ, यहाँ पे मैं बता रही हूँ प्लस और माइनस। अच्छा, यहाँ पे लेंथ की बात की जाए तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा? देखो, अभी जो पहले वाले रिमार्क और तीसरे वाले में बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। एक्स इंटरसेप्ट की बात की जाए तो स्टूडेंट यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जो लाइन है एक्स एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, तो ये एक हम एक्स इंटरसेप्ट बोल रहे हैं, ठीक है। और जैसे पॉइंट बी है, ये कोई वाई एक्सिस पे है, इसके कोऑर्डिनेट है आपके पास 0,b, ठीक है, 0,b। तो यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे स्मॉल b क्या है आपका? वाई इंटरसेप्ट। अगर मैं उनके लेंथ की बात की जाए तो स्टूडेंट क्या हो गया? यहाँ पे तो आपने पता है कि लाइन जिसका इक्वल एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट होता है उसकी स्लोप -1 आती है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखो थर्ड वाले की, स्लोप ऑफ लाइन कटिंग इंटरसेप्ट ऑफ इक्वल लेंथ, तो यहाँ पे प्लस और -1 आया। कैसे आया स्टूडेंट यहाँ पे प्लस और -1? एवरीवन देखिए, प्लस और -1, यहाँ पे हमने क्या बात करी थी? स्लोप ऑफ लाइन की बात करी थी, या तो ऐसा डायग्राम होगा या ऐसा होगा। प्लीज बताइए, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट आपको? अभी आप बोलेंगे मैम आपने क्या है इंटरसेप्ट की डेफिनेशन नहीं दी है, लेकिन मैं अभी आपको बता देती हूँ स्टूडेंट, कोई भी लाइन है वो एक्स एक्सिस पे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको पता रहेगा डेफिनेटली, स्मॉल a,0 के फॉर्म में रहेगा। ए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? एक्स इंटरसेप्ट। बी क्या है? अगर आपके पास
कोई लाइन है वो y एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट बी पे जिसकी कोऑर्डिनेट है 0,b, तो यहाँ पे स्मॉल b क्या हो गया, y इंटरसेक्ट। ठीक है, समझ में आया? प्लीज बता दीजिए। ठीक है, तो ये रिमार्क Yes, ma'am. एंड अभी क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, डोंट वरी। तो अभी यही चीज मैं आपको बताना चाह रही थी कि स्लोप ऑफ ए लाइन कटिंग द इंटरसेप्ट ऑफ इक्वल लेंथ, जो इंटरसेप्ट बन रहा है उनकी लेंथ अगर बराबर है तो वो लाइन का स्लोप प्लस या -1 होगा। डायग्राम में भी आप देख के बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी स्टूडेंट कितना टाइम हुआ, तो एक काम करते हैं, प्लीज मुझे बताइए, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है यहाँ पे जान लेते हैं और बाकी का डिटेल में कल पढ़ेंगे। तो एक बार हम क्विकली एक बार दिखा देती हूँ आपको यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, दिख रहा है आपको मेरा स्क्रीन? प्लीज बताइए एवरीवन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, तो यहाँ पे मैं कुछ स्टैंडर्ड बता रही हूँ। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सम स्टैंडर्ड लाइंस की इक्वेशन क्या होती है, अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन सबको पता है स्टूडेंट, कोई भी अगर मैं बोली कोई पॉइंट पी है जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, उसके कोऑर्डिनेट आप बोलेंगे, अगर सपोज स्मॉल एक्स स्मॉल वाई है, सपोज आपने माना, तो और आपको पता है एक्स एक्सिस पे रहता है वो पॉइंट, तो वो वाले केस में क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा एवरीवन। तो द y कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस 0 हो जाता है। तो अगर आप बोल रहे हैं कि कोई पॉइंट है x, y इज एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो यहाँ से आप ऐसा बोल सकते हो कि y इज इक्वल टू 0। प्लीज बताइए, बोल सकते हैं ना ऐसा एवरीवन? अगर मैं बोल रही हूँ, अगर मुझे बताना है कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो आप इतना ही बताएंगे ना कि कोई भी पॉइंट वहां पे रहेगा तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस हो गया y इज इक्वल टू 0। ठीक है, प्लीज बताइए क्योंकि ओके। नेक्स्ट की बात की जाए स्टूडेंट, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि एक्स एक्सिस का तो इक्वेशन बता दिया आपने, अभी y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, आपको पता है x कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द y एक्सिस कितना होता है, 0 होता है। तो अगर तो आप बोल रहे कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट आपने लिया स्मॉल x स्मॉल y, ठीक है, ये y एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, तो इसका अगर मुझे लिखना है y एक्सिस का इक्वेशन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं क्या, x इज इक्वल टू 0 एवरीवन। तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस हो जाएगा x इज इक्वल टू 0। प्लीज बताइए, समझ में आ रहा है? अगर Yes, आपको ma'am. ठीक है, तो y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट रहेगा तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे मैं कुछ दिखा रही हूँ आपको, ये वाला हम आज डिस्कस करते हैं, बाकी के जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हम फिर कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ स्टूडेंट कोई क्या है, लाइन है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डायग्राम मैंने आपको बनाया हुआ है, देखो ये वाली टिक करके दिखाती है व्हाइट से, ये वाला स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो लाइन बनाई है ये आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पे आपको पता है, जैसे मैंने यहाँ पे कोई ये वाली लाइन के ऊपर कोई पॉइंट लिया है जिसके कोऑर्डिनेट है 0,b, तो अगर मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी है तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता है ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ये लाइन के ऊपर एक पॉइंट 0,b भी है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो यहाँ पे बेसिकली क्या होने वाला है, ये लाइन पे हमेशा y कोऑर्डिनेट b ही रहने वाला है, क्योंकि ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, y इज इक्वल टू b, मतलब ऐसा भी बोल सकते हो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल है, बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन बोल दिया तो x एक्सिस के पैरेलल ही हो गया, उसका अगर मैं बोलूँ कि डिस्टेंस x एक्सिस से b यूनिट है और वो लाइन x एक्सिस के ऊपर है, तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, y इज इक्वल टू b। समझ में आया? प्लीज बताइए, किसी को डाउट है? No, ma'am. तो ऐसा बोल सकते हैं ना, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ b यूनिट, एंड ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इसका इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू b। अगर मैं बोलूं कि आपके पास कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है और वो लाइन का डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे एक्स एक्सिस से b यूनिट है, बट वो लाइन एक्स एक्सिस के नीचे है, एक्स एक्सिस के नीचे है, तो स्टूडेंट उसका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू -b। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस तो नॉन नेगेटिव लेते हैं, तो ये वाले केस में अगर आपको पता चला कि ये जो लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है इस पे एक पॉइंट 0,-b है, तो आपको पता है y कोऑर्डिनेट हमेशा सेम रहेगा, तो यहाँ पे इसका इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू -b। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट अगर मैं बात करूं इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो यहाँ पे दो डायग्राम मैंने बनाया है, तो देख लीजिए y एक्सिस के लाइन पैरेलल है, तो ऐसा कैसे बोलेंगे इसको, अगर मैं बोलूं जैसे कोई लाइन है y एक्सिस के पैरेलल है और उसका डिस्टेंस y एक्सिस से, जैसे मैंने बोला a यूनिट है, a यूनिट अगर मैंने बोला, और ये भी मैं बता रही हूँ कि वो y एक्सिस के लेफ्ट में है कि राइट में है, तो आप उसका इक्वेशन लिख सकते हो।
देखिए ये जो लिखा है येलो से दिख रहा है स्टूडेंट, ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस से ए, आप बोल सकते हैं ए यूनिट डिस्टेंस पे है, बट ये वाई एक्सिस के राइट साइड में है, इसलिए इसका इक्वेशन हो गया x इज इक्वल टू ए, क्योंकि आपको पता है ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है और यहाँ पे लाइन के ऊपर एक पॉइंट है a,0। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट हमेशा a रहेगा और y कोऑर्डिनेट यहाँ पे आपका, देखिए यहाँ पे देखो ये वाला, एक सेकंड में कंफ्यूज हो रहे हैं तो वापस से रिपीट करते स्टूडेंट। ऐसा लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल है और वो एट ए डिस्टेंस ऑफ ए यूनिट है लेकिन वाई एक्सिस के राइट साइड में, तो उसका इक्वेशन क्या हो गया, x इज इक्वल टू ए। स्टूडेंट समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि ये जो x इज इक्वल टू ए कहाँ से आया, क्योंकि ये वाला लाइन है डेफिनेटली x एक्सिस पे भी इंटरसेक्ट करेगा, तो x एक्सिस पे जो पॉइंट रहेगा उसका कोऑर्डिनेट आपने स्मॉल a, 0 लिया है। ठीक है, क्योंकि ये और ये डिस्टेंस a यूनिट हो गया। एवरीवन समझ में आ रहा है? किसी को कुछ डाउट है इसमें? पक्का ना? स्टूडेंट आवाज आ रही है कि नहीं बता दीजिए एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई लाइन है आपके पास, ये वर्टिकल लाइन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, एक लाइन जो है वाई एक्सिस के पैरेलल है और उसका डिस्टेंस क्या है, वाई एक्सिस से ए यूनिट है। अगर वो लाइन वाई एक्सिस के राइट साइड में तो उसका इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू ए। अगर वो लाइन वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में है और एट ए डिस्टेंस ऑफ ए यूनिट है तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, और बाकी का जो भी फॉर्म है वो हम कल करेंगे डिस्कस। क्या है, स्लोप पॉइंट फॉर्म। अगर मैं बोल रही कोई आपको लाइन का इक्वेशन बताइए जिसका स्लोप आपको पता है और कोई पॉइंट से वो पास हो रही है, एंड ये बाकी सब हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज का हम यहाँ पे ही कंप्लीट करते हैं। किसी को कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए, एंड